नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में बात आज गुरिंदर वीर की। 5 दिन पहले एक खबर आई, सोशल मीडिया पर चर्चा भी हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबर जरूर आई, लेकिन कुछ खास उत्साह नहीं नजर आया। दरअसल 100 मीटर दौड़ में पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने 10.20 सेकंड का समय निकाला। ये किसी भी भारतीय का 100 मीटर दौड़ में ये सबसे कम वक्त है, यानी कि गुरिंदर वीर अब तक के देश के सबसे तेज रनर बन गए। इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 1 के दौरान हासिल इस उपलब्धि से जाहिर है उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि गुरिंदर वीर के पास कभी जूते खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीनियर्स ये कहते थे कि जरूरी फैसिलिटी नहीं मिलती, सरकारी जॉब की तैयारी करो। आज हम बात इसी पर करेंगे। अपने देश में क्रिकेट से अलग बाकी खेलों का उतना क्रेज क्यों नहीं बन पा रहा है, या फिर बनना शुरू हुआ है तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? खिलाड़ियों में सुरक्षा का भाव आखिर क्यों नहीं होता? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह की कहानी, कहां कहां उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसी पर हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी ने खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं और सरकार की ओर से मिलने वाले अन्य खेलों के को लेकर जो सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता है उसको लेकर क्या लोग सोचते हैं, देखते हैं एक रिपोर्ट। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ कई जो धावक हैं और खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। गुरिंदर वीर सिंह ने जो रिकॉर्ड बनाया उसको लेकर हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें उन्होंने कही उसको लेकर अब क्या सुविधाएं हैं और पहले क्या परिस्थितियां थी। गुरिंदर वीर सिंह ने कहा कि जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे पहले, और अब आप लोग जब तैयारी करते हैं तो कैसी परिस्थिति देखते हैं, आज क्या स्थिति है? सबसे पहले आपका अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रितेश चौधरी है। मैं 4 बार नेशनल मेडलिस्ट हूँ 110 मीटर हडल्स में, और अभी मैं टीटी नगर में ही प्रैक्टिस करता हूँ मंडन हडल की, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की है। सो जो गुरविंदर वीर ने बोला है कि पहले जूते लेने की नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, जहाँ और भी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, वो बात बिल्कुल सच बोली है। लेकिन अब हाल फिलहाल में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो ठीक हो चुकी हैं। अब सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम है, उसमें सरकार मंथली बेसिस पे आपको पैसे देती है अगर आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जहाँ फिर कोई यंग टैलेंट है उसको। एंड ऐसी ही बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं, जैसे OGQ है जो कि एथलीट को स्पॉन्सर करती है, मंथली 40 से 50 हज़ार रुपये तक देती है अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं तो। जब आप अपने साथियों से मिलते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मान के चलें कि पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, वैसी परिस्थितियां भी नहीं है? नहीं सर, जितना कोशिश की जाती है कि सरकार अब सबको मिलते ही सर उतना ही। ट्रेनिंग करते रहोगे हर चीज़ का मिलेगी जी। और ट्रेनिंग की सुविधा, इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं उसकी ओर अगर बात की जाए तो वो पर्याप्त हैं, दुरुस्त हैं? पर्याप्त है सारी सर, जितनी हो सकती है सब मिलते ही सर। ट्रेनिंग करते रहोगे हर चीज़ मिलेगा सर। क्रिकेट के अलावा हॉकी है, इस पर हमारे धावक हैं, अलग अलग और गेम्स हैं, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि क्रिकेट का क्रेज ज़्यादा लोगों के बीच दिखता है। सर ये एथलेटिक इंडिविजुअल गेम है सर, अपना पर्सनल जितना 100% खिलाड़ी खुद दे सकता है। टीम गेम का आगे पूरे टीम का कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा तभी हम अच्छा कर पाएंगे। एक सवाल है, जो अभी सुविधाएं हैं खिलाड़ियों को लेकर वो कैसी हैं? क्योंकि अभी हमने एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी को सुना, गुरिंदर वीर सर को। वो कहते थे कि पहले जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, सीनियर से कहते थे कि आप जॉब्स ढूंढिए। आप लोग कैसा महसूस करते हैं? सर प्रेजेंट में काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो और बाकी फैसिलिटीज़ हो। अब तो अकेडमीज़ भी हर स्टेट में खुल गई हैं, जिनके कारण स्पोर्ट्स में काफ़ी ग्रो कर रही है इंडिया पहले से। हाँ, आप लोगों को पूरी सुविधाएं मिलती हैं? यस सर, हर चीज़, डाइट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, इक्विपमेंट से लेके, कोचेस से लेके, हर चीज़। हाँ, और हमें यहाँ रहने के लिए यहाँ हॉस्टल्स भी हैं, जहाँ हम मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपरली, आफ्टरनून रेस्ट करते हैं, और प्रॉपर डाइट यहाँ मिलती है। जो खेलों की ओर जिनका रुझान है वो निश्चिंत रहें कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से और खेलने का मौका पर्याप्त मिलता है। क्योंकि आप महाराष्ट्र से MP आए हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा है दोनों जगहों पर? दोनों जगह पे ही अच्छा। हर सरकार का अपना अपना तरीका होता है, जिससे कि सुविधाएं जितना उपलब्ध करा सके कराते हैं वो। और बाकी तो खिलाड़ी के ऊपर है, कौन कितना डिसिप्लिन में रह के करता है, तो उसको उतना ही मिलता है उससे। अच्छा, बहुत कुछ खिलाड़ियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, जिस बात की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्रिकेट जैसा क्रेज अदर गेम्स को क्यों नहीं मिलता है, आपको क्या लगता है? ये सबका अपना अपना देखने का तरीका है। जैसे हमारे रितेश भाई ने बोला था
तो क्रिकेट एक मतलब सबको लगता होगा रोमांचक गेम है, उसमें मतलब रुचि होंगी सबसे ज़्यादा। एथलेटिक ये खुद पे डिपेंड होता है, जितना जो करेगा उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता उससे। मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करना ज़रूरी है। जो एथलीट्स हैं वो कहते हैं कि अब परिस्थितियां बदली हैं, पहले जैसी परिस्थितियां अब नहीं हैं। अब सरकार भी खेलों को बढ़ावा देना चाहती है, संस्थाएं भी आगे आई हैं और पर्याप्त सुविधाएं भी मिल रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्पित पांडा हैं, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। जिया खान हमारे साथ हैं, अंडर 17 फुटबॉलर। पूनम तत्वादी हमारे साथ हैं, बैडमिंटन कोच। मधुसूदन वर्मा, बॉक्सिंग कोच। सुजाता मेहता, बैडमिंटन प्लेयर। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल अर्पित आपसे है। अर्पित, गुरिंदर सिंह ने जो कमाल किया है, जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वो अब से पहले देश में किसी ने नहीं तोड़ा है, लेकिन ऐसे में भी चर्चा उस तरीके की नहीं देखने सुनने को मिली जैसी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं जैसे कि गुरविंदर सिंह ने जीता तो मीडिया कवरेज उतना मिला नहीं उनको। जैसे दूसरे गेम्स में, क्रिकेट में हमको मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है, तो वैसे हमको देखने को मिला नहीं उनका नाम। बस हम लोगों ने सोशल मीडिया पे हैंडल्स पे देखे, हमने ना ही बहुत लोगों ने उनका लाइव रनिंग भी नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। तो वही उतना मीडिया कवरेज मिलना चाहिए, हर एक स्पोर्ट्स चैनल पे उनका रनिंग दिखाई जानी चाहिए, वो नहीं मिला। इस चक्कर में मेरे को लग रहा है शायद वो कमी रह गई होगी मेरे हिसाब से। कहाँ कमी रह गई, क्यों इतनी तवज्जो? और खिलाड़ियों को, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, हमारा सवाल इसी बात को लेकर है कि जो सुविधाएं हैं जो पहले कहीं शायद नहीं मिलती थी, अब खिलाड़ियों को मिल रही हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, लेकिन उसमें फिर भी उतनी रफ्तार शायद अभी भी देखने को नहीं मिल रही है जितनी क्रिकेट को मिलती है, जितनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं वही मीडिया कवरेज की बात ही है। मीडिया कवरेज मिलती है, ज्यादातर स्पोर्ट्स को नहीं मिलती। जैसे मैं खुद बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर रखा है, स्टेट लेवल पे जीत रखा है, उतना मीडिया कवरेज ही नहीं है, इतना सिक्योरिटी नहीं मिलती और स्पॉन्सरशिप इतने नहीं मिलते। तो इस चक्कर में शायद लग रहा है कि यही कारण हो सकता है। जी ठीक है। जिया खान भी हमारे साथ हैं, अंडर 17 फुटबॉलर प्लेयर हैं। जिया, आप इतने वक्त से फुटबॉल आप खेल रही हैं, आपको कहीं ये महसूस होता है कि जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, जिस तरीके की अकेडमीज़ देश में होनी चाहिए फुटबॉल के लिए, उस तरीके की अकेडमीज़, उस तरीके की सुविधाएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है? ध्यान पिछले कुछ सालों से तो ज्यादा ही दिया जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा और स्पोर्ट्स प्रमोट करेंगे तो जो हमारा यूथ है, जो सही में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, उनको काफी ज्यादा चांसेस मिल सकते हैं कि वो आगे बढ़े। जी, किस तरीके की चांसेस की बात पूनम, जिस तरीके से जिया ने कहा कि देखिए ये अच्छी बात है कि पहले से अब बहुत कुछ बदला है, तस्वीर बदली है, अब ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हमारे देश से निकल रहे हैं आगे। तो किस तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो पीछे बात की जाती है कि और ध्यान दिया जाना चाहिए, आपको लगता है वहाँ पर होना चाहिए? पूनम। हाँ, मैं बैडमिंटन सिखाती हूँ, खेली भी हूँ। मैं 40 साल से बैडमिंटन जुड़ी हूँ। मैंने वो दोनों दौर देखे हैं कि जब सुविधाएं काफी कम थी और अब आज के डेट में उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले के मुकाबले जी। और अकेडमीज हैं, बच्चों को बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे यंग टैलेंट को लिया जाता है, उनकी डाइट, उनको प्रॉपर कोचिंग सब कुछ दी जाती है। तो ये प्लेयर्स पे भी बहुत है कि हम एक उसका पूरा यूज करें, पूरा फायदा उठाएं। और बैडमिंटन की तो बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज हैं, वो पेड हैं, वो बच्चों मतलब उसमें उनको खर्चा करना पड़ता है इनिशियली, लेकिन एक बार आप एक लेवल पे खेलते हैं तो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुविधाएं। जी जी, तो सुविधाएं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, अच्छी बात है ये। मधुसूदन, जिस तरीके से गुरिंदर सिंह ने बताया, भी अपनी जो जर्नी है वो शेयर की कि बीच में बहुत तरीके की चुनौतियों का भी उन्होंने सामना किया था। एक वक्त ऐसा भी था जब शूज़ खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। ऐसे में इस तरीके की कई बार इतनी परेशानियां बीच में प्लेयर्स की लाइफ में आती हैं, गिव अप भी कर जाते हैं बहुत ऐसे खिलाड़ी, और बहुत अच्छी जो प्रतिभाएं होती हैं वो कई बार सिर्फ ऐसी चांसेस की वजह से पीछे हट जाती हैं। तो ऐसे में कहाँ और सुधार आपके हिसाब से हो सकता है, जो सरकार की तरफ से और ध्यान दिया जाना चाहिए?
एक्चुअली ऐसा है कि बेसिक लेवल पे स्पोर्ट्स को काफी अच्छा प्रमोट करना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स अगर अच्छा होगा मैम, तो वहां से अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे। जैसे इन्होंने बताया गांव से बहुत अच्छे प्लेयर आते हैं, बट वो इक्विपमेंट्स या फिर वो डाइट मैनेजमेंट के अभाव में वो अच्छा नहीं कर पाते, बीच में उन्हें गिव अप करना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस लेवल पे इनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। जी सुजाता, काफ़ी कुछ बदला है, बैडमिंटन प्लेयर आप हैं, लेकिन इस दौरान आपको ये लगता है कि जो तवज्जो, जो अहमियत क्रिकेटर्स को दी जाती है, जो चमक दमक उस खेल में है, वो और खेलों की तरफ अगर उनका भी प्रमोशन उस तरीके से किया जाए या फिर उसको भी उतनी मीडिया कवरेज उन और खिलाड़ियों को और खेलों को मिले, तो उस तरफ भी ध्यान ज़्यादा जाएगा, उस तरफ भी हमें और सहूलियत ज़्यादा मिलेगी, आकर्षण उस तरफ युवाओं का, जो खिलाड़ी हैं उनका ज़्यादा बढ़ेगा। बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर थोड़ा सा और अभी ऑलरेडी स्पोर्ट्स कवरेज है बैडमिंटन के लिए, मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी बहुत सारा है, पर और थोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पॉन्सरशिप्स थोड़े और आएंगे तो फिर कवरेज भी मिलेगा और सब प्लेयर्स को भी ज्यादा खेलने मिलेगा और सुविधाएं भी मिल जाएंगी। तो शायद एक एसोसिएशन लाइक अ बैडमिंटन एसोसिएशन और अ हॉकी एसोसिएशन, ईच एसोसिएशन नीड्स टू गेट मोर स्पॉन्सर्स। अगर वो लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स को सुविधाएं मिल सकती है। जी, तो और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अद्वित, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर आप रहे हैं, ऐसे में देखिए आप बहुत वक्त से बैडमिंटन खेल रहे हैं। अगर हम कुछ सालों पहले की हम बात करें और अब की बात करें, क्या बदलाव आपको लगता है, और एज अ प्लेयर आपको क्या लगता है कि इस तरफ कुछ और, अगर हम फाइनेंशियली तौर पर अगर बात करें, आर्थिक तौर पर और सपोर्ट की ज़रूरत है उस दिशा में? अब ऐसे पहले से तो बहुत काफी बेटर हो चुका है, जैसे कि मतलब बहुत सारे स्टेट लेवल पे भी स्पॉन्सर्स मिलने लगे हैं अभी धीरे धीरे, और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है। जैसे पहले खेलने को कहते जूते नहीं मिलते थे, रैकेट्स नहीं मिलते थे, तो आजकल उस चीज का भी सप्लाई हो रहा है। अगर हम एकेडमी में अच्छे ज्वाइन करते हैं तो उसका भी हमको मिल जाता है एकेडमी से, और बहुत कुछ इन रिटर्न मिलता भी है। बात पहले इतना इन्वेस्टमेंट, हम बहुत इन्वेस्ट करते थे पर उतना रिटर्न नहीं आ पाता था, तो आजकल अच्छी खासी प्राइज मनी भी मिलने लगी है थोड़ी बहुत, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे बहुत चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हो रही है। जी, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जिया खान, जब भी कोई स्पोर्ट्स घर में कोई बच्चा चूज़ करता है तो उसको जिसमें उसकी जो रुचि होती है, उसके अलावा घर वालों से भी काफ़ी कुछ उसको सजेशंस मिलते हैं कि नहीं ये स्पोर्ट आपको लेना चाहिए, इसमें नाम ज़्यादा है, इसमें फेम ज़्यादा है, इसमें कमाई ज़्यादा है। तो ऐसे में फुटबॉल की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि इसमें भी अब धीरे धीरे जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, या फिर घर पे आपको कभी किसी ने ऐसा आपको, या फिर आसपास जो फ्रेंड्स होते हैं, कभी ऐसा लगा कि मैंने फुटबॉल चूज़ किया, मैं कोई और स्पोर्ट्स भी चूज़ कर सकती थी? अब लोग काफ़ी फुटबॉल को प्रमोट करना स्टार्ट कर चुके हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर कंडीशंस हैं। हमारी इंडिया की फुटबॉल टीम भी अब काफ़ी मीडिया से कवरेज ले रही है, काफ़ी अचीवमेंट्स कर रही है, तो अब जाके फुटबॉल की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो लोग अपने, मतलब मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ और जो मेरे साथ खेलते हैं उनको देखती हूँ, तो अब उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ इसमें आगे जाके आप कुछ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले लोग थोड़ा झिझकते थे कि फुटबॉल में भी उतना अच्छा इनकम सोर्स नहीं। जी, अकेडमीज़ की अगर हम बात करें, फुटबॉल की अकेडमीज़ की, क्या इजीली कोच और फुटबॉल अकेडमीज़ इतनी हैं आपको लगता है कि जहां पर जाकर बच्चे अगर ट्रेनिंग लेना चाहें? क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि उस तरीके की अकेडमीज़ बहुत जल्दी नहीं मिलती हैं, या फिर कोच बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं किसी खास खेल के, ऐसा है? आजकल अकेडमीज़ भी हर जगह बन गई हैं। भोपाल में भी काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज़ हैं जहाँ लोग जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने लगे हैं, तो उससे प्लेयर्स को भी एक इनकरेजमेंट मिलता है कि वो और खेलें और आगे बढ़ें। जी, ठीक है। पूनम, ओलंपिक की तैयारी हम कर रहे हैं, ऐसे ओलंपिक कराने के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो रफ्तार है, अच्छी बात है, देखिए अच्छा सुनने को मिल रहा है कि बहुत काम हुआ है, हो रहा है, पहले से हालात बहुत बदले हैं,
लेकिन जो तेज़ी है वो और ज़्यादा लाई जानी चाहिए ताकि हालात बहुत जल्दी सुधरें और दूसरे खेलों की तरफ भी उतना ही ध्यान लोगों का जाए। हाँ, ओलंपिक्स की तैयारी सेकेंड लाइन जो मतलब हमारा ये कहना है कि सेकेंड जो लाइन है जो अभी जो खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे या वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो तो है ही। उसके बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ किसी भी उसमें उसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी चाहिए और अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि जो ओलंपिक्स होने वाले हैं फिर उसमें हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे। तो सारी एकेडमीज और सारे कोचेस उसमें काम कर रहे हैं और कोशिश है कि अच्छे प्लेयर्स अच्छे से परफॉर्म कर। जी ठीक है, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आपके पास में फिर से लौटूंगी। इसी बीच शिवपुरी की हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शिवपुरी में हमारे संवाददाता अतुल गौर ने कुछ एथलीट से बातचीत की, क्या कहा खेलों में मिल रही सुविधाओं को लेकर, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्रिकेट जो है कहीं ना कहीं ग्लैमर का खेल है और एथलीट की तैयारी आप लोग करते हैं तो आपको ग्लैमर क्यों नहीं मिलता? सर यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं, मतलब पैसे आते हैं बट मतलब यहाँ की फेडरेशन वगैरह खा जाती है बीच के अंदर ही। और मतलब पहले से लेकिन बेटर है अभी के टाइम पे, तो बेटर हो रहा है। हाँ जी सर, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब काफ़ी बेटर, मेडल भी आ रहे हैं अभी। मतलब एशियन क्वालिफाई के लिए गुरविंदर वीर सिंह है जो 10-20 की लगाई उन्हें 10-20 की। अब एशियन चैंपियन के लिए क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट मंथ, एक और उनका फेडरेशन कप है उसके अकॉर्डिंग। वही तो बात कर रहे हैं, गुरविंदर वीर की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं जूते खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं। वो कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट वो उनका मोटिवेशन यहाँ से मिलता था कि वो भगत सिंह की किताबें पढ़ते थे अलग अलग, मतलब जो वीर जो पहले के थे उनके कौम के। तो आप लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है सर? काफ़ी स्ट्रगल होता है सर। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सर, जैसे हमने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था सर, मैंने इंडियन आर्मी के थ्रू किया था कि सर मैं यहाँ से ट्रेनिंग करता जाऊँगा स्पोर्ट्स के थ्रू और उसके बाद में सर मेरे को है ना आर्मी में ज्वाइन होना था। लेकिन हमारा क्या हुआ सर, 2020-21 की जो भर्ती थी ना उसमें हमें कैंसिल कर दिया गया। हम वहाँ पे सिलेक्टेड हो चुके थे, हमारा एग्जाम नहीं हो पाया था सर उसी के अंदर। सर यहाँ पे है ना एथलीट्स को स्ट्रगल ऐसे होता है कि उनको एक बैकबोन सपोर्ट चाहिए होता है पैसे का, क्योंकि यहाँ पे है ना सर महीने का ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है सर। एक नॉर्मल इंसान को एक स्प्रिंटिंग की ट्रेनिंग करनी है तो सर 15 से 20 हज़ार बहुत ज़्यादा मंथली है ना उनको पैसा चाहिए होता है सर। अब उसके सपोर्ट के लिए वो है ना इधर उधर भटकता है, जॉब वगैरह के लिए जाता है, सबसे पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन सर वहाँ सिलेक्शन होते ही नहीं है। देखिए इन्होंने कहा कि हमें 15 से 20 हज़ार रुपए की जरूरत होती है। हमारे साथ पुराने कोच हैं, बसंत शर्मा जी इनका नाम है। आप ही बताइए कि आपने तो जमाना देखा है और जो ट्रेनिंग से एथलीट निकलते हैं तो कहाँ से क्या समस्या आती है? असल में क्या है सर, एथलीट के लिए स्टार्टिंग से ही कोई सुविधा नहीं मिलती। जैसे स्कूल एजुकेशन में होता है उससे ही ट्रेनिंग चालू हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे बच्चा ब्लॉक खेलता है, जिला खेलता है, उसकी डाइट अब तो 50-60 रुपये हो गई है, पहले तो 8-10 रुपये थी। और 50 रुपये डाइट अब है? अब है 50 रुपये, कम नहीं है जिला ब्लॉक में, नहीं कम ही है सर वो तो। और जब वो संभाग खेलता है तो उसकी डाइट थोड़ी बढ़ जाती है, 100 रुपये मिल जाते हैं उसको। और स्टेट खेलता है तो अब 200 रुपये हो गई है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि बच्चा तो वही है, उसी टाइम पे खेल रहा है, लेकिन उसने ऐसा क्या कर लिया कि उसकी 50 रुपये से 200 रुपये कर दी। या तो पहले का आप 200 रुपये गलत दे रहा है या पहले का 50 रुपये गलत दे रहा है। बिल्कुल, तो ये जो कहीं सिस्टम में खामी है इसको भी इन्होंने नोटिस करवाया। सर आप ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को एथलीट्स की तैयारी करवाते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ बच्चे चैलेंज स्वीकार कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते? और अगर नहीं कर पाते तो उनके सामने क्या ये चीज़ आती है कि वो पैसा अरेंज नहीं कर पाते? मतलब पैसे की तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब बच्चे मतलब मेन तो ये रहते हैं कि अपने को 2-3 महीने ट्रेनिंग करके रिजल्ट नहीं मिलेगा, अपने को 1 साल 2 साल तक करना पड़ता है ट्रेनिंग। और बहुत सारे बच्चों की फैमिली ऐसी रहती है कि उतना कंसिस्टेंटली उनको पैसे नहीं दे पाते हैं। काफ़ी बार बच्चे आते हैं ट्रेनिंग करने, 1 महीने 2 महीने करते हैं, फिर उनको घर चले जाना पड़ता है। तो मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और ग्लैमर कम है बाकी खेलों में, क्रिकेट का ग्लैमर तो बहुत ज़्यादा है, बाकी खेलों का ग्लैमर नहीं है। इसका भी कोई वजह है? वजह ये है कि क्रिकेट को ज़्यादा फैन फॉलोइंग और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और जैसे एथलीट हो गए तो एथलीट को जैसे ओलंपिक होता है तो ऑनलाइन जैसे चलते स्ट्रीम होता है तो कोई उतना ध्यान नहीं देखता भी नहीं है कोई। और वही जैसे आईपीएल चल रहा है अभी, उसको सब देखते हैं और उससे सपोर्ट भी करते हैं। तो आईपीएल हो, क्रिकेट हो, इनको ग्लैमर के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनको स्पॉन्सर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। और अगर एथलीट अगर अपनी तैयारी करता है तो उसे 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की ज़रूरत पड़ती है, जो उसे स्ट्रगल करके हासिल करनी पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो बीच में ही एथलीट छोड़ देते हैं। यही वजह है कि ये खेल कहीं ना कहीं देश में पीछे हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।
सुजाता मेहता बैडमिंटन प्लेयर से मेरा सवाल है। सुजाता, गुरिंदर वीर सिंह ने भी इन चुनौतियों का जिक्र किया था और जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे हैं उसमें भी देखिए बहुत से खिलाड़ी और जो कोच थे उन तक का कहना था कि महीने का एक प्लेयर का जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, खर्चा होता है। कई बार जब घर से सपोर्ट नहीं मिलता तो ऐसे में वो पीछे भी हट जाता है। इसको किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से इस स्थिति को आगे आने वाले वक्त में और बेहतर इसमें कर सकते हैं? जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो आगे सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। आई थिंक पहले से ही सरकार स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि वो उनके स्पोर्ट्स को संभाल सके और अपने आप खेल भी सके और जॉब भी कर सके। तो ये दो अगर सरकार थोड़ी ज्यादा और स्पोर्ट्स को एनकरेज करे, कोई भी स्पोर्ट्स हो, एक ही बार स्पोर्ट्स नहीं, सभी स्पोर्ट्स को एनकरेज करे और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे दे कि वो अपने स्पोर्ट्स को भी फॉलो कर सके और अपने जॉब को भी फॉलो कर सके, ताकि फिर दोनों एक साथ चल सके एंड सब लोग सेटिस्फाइड हो। ठीक है। मधुसूदन, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हम गुरिंदर वीर सिंह की बातचीत कर रहे हैं, जो कवरेज मिलनी चाहिए थी उस तरीके की नहीं नजर आई, क्रिकेट पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्या? उसको ज्यादा चमक दमक का खेल माना जाता है इसलिए उसकी तरफ आकर्षण ज्यादा है? जैसे एक्चुअली मैम अर्पित ने भी बोला कि जो सोशल मीडिया पे ज्यादा कवरेज वगैरह दिखाई जाती है वो क्रिकेट को लेके बहुत कवरेज होती है। अदर स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना क्रिकेट को किया जाता है। अच्छे प्लेयर अदर स्पोर्ट्स से भी निकलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, उनकी बायोग्राफी बतानी चाहिए, उनके बारे में भी प्रमोट करना चाहिए ताकि यूथ है जो इंस्पायर हो सके उनसे कि मुझे इनके अकॉर्डिंग बनना है। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम यही है। जी देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो पूरे विश्व में बेहतरीन क्रिकेट टीम में से एक है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और लेकिन हमारा जो सवाल है वो और खेलों को लेकर भी है कि और खेलों की तरफ और खिलाड़ियों की तरफ उस तरीके का ध्यान क्यों नहीं? जिया खान, किस तरीके की दिक्कतें और आपने फेस की हैं अपने स्पोर्ट में आगे बढ़ते हुए, अपने खेल को खेलते हुए, जहां पर आपको लगा हो कि हमारे लिए इस तरीके की फैसिलिटी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर होनी चाहिए थी जो मुझे वक्त पर नहीं मिली? अब तो सरकार ने काफी कुछ स्कीम्स वो कर दी हैं, जैसे कि खेलो इंडिया, और सेंट्रल बोर्ड भी काफी सारे वो करता है क्लस्टर्स मैचेस। जी हाँ, देखिए जिया, जो फुटबॉल का जो खेल है, बहुत अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छी खासी फीस आप अकेडमी में देते हैं, इसकी अच्छे खासे महंगे इसके शूज़ भी आते हैं, बहुत कॉस्टली ट्रेनिंग होती है। ऐसे में बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके की परेशानी ऐसे खिलाड़ी को, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके भी ग्रुप में आप ऐसे बहुत से आपके साथ खेलने वाले लोग होंगे जो कई बार इस तरीके की समस्या को फेस करते होंगे? हाँ, बिल्कुल करते हैं। और वो लोग अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखते हैं कि वो उनको मतलब उनका मोटिवेटर यही रहता है कि आगे जाके उनको ये सब सुविधाएं मिलेंगी और उसी वजह से, और वही उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है जी। और कुछ लोग जो उतना नहीं अपने आप को मोटिवेट कर पाते, जो हार मान लेते हैं, वो फिर नहीं कुछ कर पाते। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना सब जब मिलने लगा है हम सबको, अकेडमीज भी हमें काफी कुछ प्रोवाइड करती हैं, तो अब लोग काफी आगे बढ़ने लगे हैं स्पोर्ट्स में। जी पूनम, लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई क्रिकेट के लिए जिस स्ट्रांगली तरीके से कोई भी फैसला लेता है, जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों के लिए काम करता है, आपको लगता है कि और खेलों में भी बोर्ड्स को काम करने की ज़रूरत है और उसी लेवल पर और स्ट्रांगली अपनी बात रखने के लिए? हाँ, और बीसीसीआई की तो बात अलग है, बहुत उनके पास पैसा बहुत है तो प्लेयर को वो देते भी बहुत। बाकी अभी बैडमिंटन में भी प्राइज मनी तो इम्प्रूव हुआ है, चाहे स्टेट लेवल हो, नेशनल हो, चाहे वेटरन्स का हो, सब जगह एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया लेवल प्राइज मनी टूर्नामेंट करता है। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि जैसे अकेडमीज रन करते हैं या हम कोई पुराने प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो वेल ऑफ हैं, ठीक है, वो लोग क्यों नहीं एक प्लेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे एकेडमी में हमको कोई दिखता है कि कोई बच्चा अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा टैलेंटेड है, वो कर सकता है छोटा, तो हमें सीनियर प्लेयर्स को भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
ऐसे हम अपनी एकेडमी में ऐसा करते हैं कि हमने एक संस्था बना रखी है, उसमें डोनेशन देते हैं। कोई ऐसा प्लेयर जो नहीं मतलब अपने दे सकता है एकेडमी के पैसे या उसके कोई भी जरूरत के काम हो, तो उसमें से हम उसको देते हैं और उसको हम बाहर खेलने के लिए भी भेजते हैं जी। उस अपने घर मतलब एकेडमी के खर्च। तो ऐसा गवर्नमेंट जो भी दे, बाकी इंस्टीट्यूशन दे, स्पॉन्सरशिप दे, तो कुछ एक जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो वेल ऑफ हैं और जो चाहते हैं कि खेल आगे बढ़े, उनको ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जी। अर्पित पांडा और जिया खान, पूनम, मधुसूदन, सुजाता, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब आपने दिए, शुक्रिया आपका। तो गुरिंदर वीर सिंह की हमने बात की और जो तमाम खिलाड़ी थे, कोच थे, सबका यही कहना था कि देखिए स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बदली है और खेलों में भी, और काफ़ी मदद भी अब सरकार की तरफ से मिल रही है, सपोर्ट भी खिलाड़ियों को और खेलों को किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं मिल रहा है सपोर्ट, और उस लेवल पर मीडिया कवरेज भी नहीं मिल रही है जितनी होनी चाहिए, जितनी हमारे देश में क्रिकेट को मिलती है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।